फर्स्ट इज रिस्पेक्ट योर टाइम। बिकॉज अगर आप अपने टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, दुनिया में आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको अपने टाइम का रिस्पेक्ट करना है। नो इम्प्लीमेंटेशन नो रिजल्ट। यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो नहीं होने वाला। ठीक है, मैं आपको सिखा दूं भाई साहब फायर कैसे करना है, बुलेट भी दे दूं, गन भी दे दूं, लेकिन आप फायर ही नहीं करोगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा। तो नो इम्प्लीमेंटेशन नो रिजल्ट। डोंट वेस्ट योर लाइफ। योर टुडे हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर। आपका जो आज का आदत है ना, ये आपका फ्यूचर बनाती है। तो समझो कि आप सिर्फ सेशन में हो या सेशन के बाद आप इंप्लीमेंट भी करते हो। और जब इंप्लीमेंट करते हो तभी मजा आएगा, और इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो मजा नहीं आएगा। है ना? दिस सेशन फुल्ली बेस्ड ऑन डेडिकेटेड पर्सन। दिस सेशन फुल्ली बेस्ड ऑन डेडिकेटेड पर्सन, एवरीवन चैट इंटेक्शन इज नीडेड। ये सेशन बेसिकली ऐसे लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा सीरियस है, और हर एक पर्सन का चैट इंटेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप चैट में इंटरेक्ट करोगे तो इससे मुझे क्लियरिटी होगी कि आपको चीजें समझ में भी आ रही है, एंड देन आप चीजों को कर भी पाओगे। है ना? तो चैट इंटेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, सो अब देखो, अगर आपको ना सेल्स में बढ़िया बनना है, तगड़े लेवल से गेम खेलना, अच्छा अर्निंग करना है, हर मंथ कम से कम 30,000 40,000 50,000 अर्निंग करना है, तो आपको ना कुछ चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। फर्स्टली, मास्टर इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेसिकली क्या होता है कि वो आपको ना एक्सक्यूज दे रहा है कि कल से करूंगा, पैसे आ जाएंगे, बाद में करूंगा, इस टाइप के, मेरे पापा नहीं मान रहे, कोर्स महंगा है, या यहाँ पे अर्निंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है इसी को अपन ऑब्जेक्शन बोलते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का ना आपके पास बहुत अच्छे से आंसर रहना चाहिए। क्योंकि अब आपसे कोई सवाल पूछ ले कुछ कि महंगा है, आप उसको प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, उसको सही से बता नहीं पा रहे हो, तो कभी भी आप सेल क्लोज नहीं कर पाओगे, वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट नहीं कर पाएगा। सिंपल सा समझो कि अगर वो आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो आपके साथ वर्क नहीं शुरू करेगा। नो योर कंपनी। आप अपने कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स जानो। जितने भी यहाँ पे कोर्सेज है, लॉगिन प्रोसेस कैसे होता है, क्या सर्टिफिकेट है, पेमेंट वीकली आता है कि क्या है, क्या आता है, मंथली आता है, जो भी यहाँ पे सारा सिस्टम है, कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है कमीशन, क्या जीएसटी जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद रखना है। बिकॉज जब तक आपको कंपनी के बारे में पता नहीं होगा ना, तब तक आप वर्क नहीं कर पाओगे। अब सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आप ना मेडिकल पे जाते हो, मेडिकल पे कोई छोटा सा मेडिसिन या टैबलेट बोल देते हो, बहुत अंदर में टैबलेट रखा हुआ रहता है, लेकिन वो बंदा खोज के तुरंत आपको दे देता है। रीजन दैट उनको उनके दुकान के बारे में बहुत अच्छे से पता रहता है। सेम थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको आपके दुकान के बारे में, आपको आपके शोरूम के बारे में, आपको आपके कंपनी के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। और अगर नहीं रहेगी तो मजा नहीं आएगा और आप लैग कर जाओगे, मतलब आप नहीं कर पाओगे सेल्स को। तो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको मास्टर होना पड़ेगा, आपको आपके कंपनी के बारे में अच्छे से डिटेल रखनी पड़ेगी। नो योर प्रोडक्ट कंप्लीट डिटेल्स। आपका जो कोर्स है बेसिकली यहाँ पे कौन से पैकेज में क्या कोर्सेज है, क्या सिखाया जा रहा है, एक्चुअल में ये चीजें वैल्यू प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। आप खुद से पूछो, खुद से पूछो कि यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है एक्चुअल में वैल्यूबल होती है या नहीं है, क्या वो सपोर्ट यहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती है, सिर्फ बातें बनाई जाती है। अगर रिप्लाई यस है और आपको अंदर से फीलिंग आती है यस, देन यू कैन डू, आप कर सकते हो। तो ये जो चार चीजें है ना, ये एकदम आपको अच्छे से क्लियर रखनी है। एक बार चैट में बताओ ये चार चीजें आपको समझ में आई, फटाफट चैट में बताते चलो, ताकि मुझे ये क्लियरिटी हो कि आपको सभी चीजें समझ में आ रही है। फटाफट चैट में बताओ इतना क्लियर है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करूंगा। इससे ये क्लियरिटी होगी कि हाँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सभी चीजें आपको समझ में आ रही है। फटाफट फटाफट लिखते चलो। ओके, चलिए मैं अगेन बता रहा हूं, आपका ना चैट इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी लेग करते हो चैट में, नहीं एक्चुअल में एक्टिव रहते हो, तो एक्चुअल में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में अगर आपको बढ़िया लेवल से ग्रो करना है, बढ़िया से अर्निंग करना है, तो आपको वो एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, वो एक्टिवनेस आपके अंदर रहनी चाहिए। है ना? चलिए, ऑब्जेक्शन इज द ऑब्जेक्शन इज नेवर इन द प्रोस्पेक्ट माइंड। आपको ऐसा लगता है ना कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो भी लीड है, उसके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा होगा। ठीक है, वो क्लोज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अरे वो क्लोज होगा, उसके माइंड में वो सब कुछ भी नहीं चलता। उसके माइंड में बस इतना चलता है कि अगर मुझे सही से
वैल्यू मिल गया, सही से अगर मेरे माइंड में क्लियरिटी दे दिया और मुझे सच में बिलीव हो गया कि मैं कर सकता हूं, तो वो कर लेगा, है ना। ऑब्जेक्शन इज ऑब्जेक्शन इज नेवर द प्रोस्पेक्ट माइंड, ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज इज इन द क्लोजर माइंड। मतलब आप क्लोजर हो, यहाँ पे बेसिकली सेल्स क्लोज कर रहे हो, तो आप अपने माइंड में ही 50 क्वेश्चन रख लेते हो पहले कि यार क्लोजिंग होगा कि नहीं होगा, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। तो ये सारे क्वेश्चंस ना आपको नहीं अपने माइंड में लाना है। जस्ट फोकस ऑन अ प्रोसेस जो प्रोसेस होता है, जैसे वीडियो प्रेजेंटेशन भेजना और उनसे कॉलिंग पे सारी चीजों को समझाना, तो आपको उन प्रोसेस पे फोकस करना। आपको क्लाइंट को जज नहीं करना है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, आपका काम सिर्फ है फोकस करना प्रोसेस पे। अब मान लो आपको ना इस इंडस्ट्री में बढ़िया अर्निंग करना है, बेस्ट क्लोजर बनना है। अगर आपको लेट सपोज कि ना आप 8 लोग 10 लोगों से बात कर रहे हो और 10 लोग में चाहिए कि एटलीस्ट 8 क्लोजिंग हो जाए, 8 से 9 क्लोजिंग हो जाए, इतनी तगड़ी लेवल की क्लोजर बनना है आपको, बेस्ट लेवल से आपको अर्निंग करने हैं। तो आपको एक फॉर्मूला जो है कि शुरू में अप्लाई करना पड़ेगा। इफ यू आर अ बिगनर, यदि आप बिगनर हो तो योर फर्स्ट गोल 100 रिजेक्शन विथ 100% एफर्ट। 100 से ज्यादा रिजेक्शन, मतलब आप ऐसा सोच लो माइंड में कि अगर मैं ऐसे लोगों से बात करूंगा 100 लोगों से मुझे फेल होना है। आप टारगेट ही बना लो फेल होने का, क्योंकि आप देखे होंगे कि किसी को आप बिजनेस बताने जाते हो और वो मना कर देता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो आप पहले ही गोल बना लो कि मुझे 100 बार डिमोटिवेट ही होना, फेल ही होना है। और अगर आप इसको 100% एफर्ट के साथ कर देते हो इस चीज की 100%, नेक्स्ट सेशन जो होगी या बाद में मेरे से मिलोगे तो कहोगे सर आपने क्या चीज बता दिया, है ना। सच में आपको बहुत मजा आ जाएगा अगर आप ये फॉर्मूला को यूज कर लेते हो। और अगर आप लोगों के फोन में ये चीजें शो हो रही है तो फटाफट ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे ये एक चीज चैट में बता दो कि चीजें क्लियर हो रही है। फटाफट चैट में बताते चलना, ताकि मुझे भी ये क्लियर हो कि मैं जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें आपको फटा क्लियर हो रही है। ओके। सो अगर आपको बेस्ट क्लोजर बनना है तो आपको रिजेक्शन को झेलना पड़ेगा, आपको डरना नहीं है, उसका सामना करना है। ओके। ऑलवेज फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू फर्स्ट। आपको ना फोकस हमेशा पैसों पे फोकस नहीं करना है, कि भाई ये कोर्स ले लो ये पैकेज ले लो, नहीं। आपको ना फोकस करना है वैल्यू देने पे। लेट सपोज कि अगर वो बंदा है तो उसको सही से समझाना है कि ये कोर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो क्रिएशन, सेल्स या एआई, ये हर किसी के लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो वो वैल्यू आप दिखाते हो ना, उससे पता है वो जो है कि कंफर्ट होता है आपसे, बहुत ही खुल खुल के बात कर सकता है। और जब कोई भी पर्सन आपसे बढ़िया से खुल के बात कर ले तो समझ लो सेल क्लोज हो जाएगी, है ना। तो फोकस आपको करना है वैल्यू देने पे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, है ना, जस्ट लाइक कंसिस्टेंट वर्कआउट्स बिल्ड स्ट्रेंथ एंड रिजल्ट्स ओवर टाइम। देखो एक सिंपल सी बात है, आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आपका ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आज आया बंदा आज आपके साथ क्लोज कर ले, आज आपके साथ वर्किंग शुरू कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। रेयर चांसेज में ना ऐसा होता है, ठीक है। और ज्यादातर चांस में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। अब सिंपल सी बात है कि एक नॉर्मल पर्सन जिम भी जाता है ना तो उसमें भी टाइम लगता है उसको बॉडी बनाने में, है ना। तो कोई भी चीज का ना एक प्रोसेस होता है। डोंट आस्क फॉर मनी, प्रोवाइड वैल्यू। इनिशियल एफर्ट और डिस्कम्फर्ट इज द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब लेट सपोज सिंपल सी बात मान लो कि आप इन डेली बेसिस पे 10 से 15 लोगों को चीजें बता रहे हो और वो आज क्लोजिंग नहीं हो रहा है, आज क्लोजिंग नहीं हो रहा है, और ऐसे कम से कम मान लो 15 दिन तक आपने बताया लोगों को, ठीक है। तो 15 दिन तक बता जो रहे हो आप, जो 15वें दिन पे आया वो आज क्लोजिंग नहीं हुआ होगा, वो हो सकता है 10 दिन बाद हो, लेकिन जो एक पहले दिन से आप किसी को बता रहे थे ना वो 15वें दिन तक क्लोजिंग होगा। तो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे वर्क करना है, क्लोजिंग पे, सेल्स पे, बताने पे। मोर बिजनेस प्लान, मोर मोर प्लान मोर बिजनेस। जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस समझाओगे उतने ज्यादा पैसे कमाओगे, ये चीज अपने माइंड में रख लो। और जो भी पार्ट्स यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कोशिश करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी कोशिश ये भी करो कि अब नेक्स्ट सेशन होगा तो आप नोट और पेन लेके बैठना, है ना, इससे और भी क्लियरिटी होगी आपको। ओके, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। एंड मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। ऑलवेज फॉलो दीज 5 रूल्स ऑन कॉल, है ना।
बट इससे पहले थोड़ा सा ये बताओ कि ये जो 5 फॉर्मूला है, ठीक है, लाइक अभी जो मैं आपको बताया, इतना क्लियर है? एक बार थोड़ा सा चैट में बताओ ताकि मुझे ये क्लियरिटी हो जाए कि हाँ आपको चीजें क्लियर हो रही है। फटाफट बताओ, क्लियर है? तब इसके बाद मैं बताऊंगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये 5 पॉइंट पे अगर आप फॉलो कर लिए, बढ़िया से वर्क कर लिए ना, कोई भी सेल क्लोज हो जाएगा, कोई भी सेल क्लोज हो जाएगा। तो एक बार चैट में बताओ कि अभी तक जो भी चीजें मैं बता रहा हूं समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे जैसे कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, जिग्नेश जी है, अन्नू जी है, मदन जी है, वीवो करके कुछ है, सूरज जी है। जो भी पर्सन है प्लीज थोड़ा सा चैट में बताते चलो, ताकि इससे ना ये क्लैरिटी होगी कि हाँ एक्चुअल में चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ओके। अब ये जो 5 रूल्स है बेसिकली, 5 रूल जो है बेसिकली इस 5 रूल्स पे अगर आप वर्क करते हो तो 110% ना आपकी क्लोजिंग हो सकती है। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? पहला, अब कोई आपके साथ इनरोल करना चाह रहा है, स्टार्ट करना चाह रहा है, तो अब ये देखो कि उसको क्या रिजल्ट मिलेगा। आपको ना उस पर फोकस करना है, एग्जैक्ट आउटकम। लेट सपोज कोई 2,000 दे रहा है, 3,000 दे रहा है, तो उसको मिलेगा क्या भाई? जब ये क्लियर हो गया या उसको क्लियर कर देते हो ना माइंड में, तो उसको बेसिकली ये भरोसा हो जाएगा कि यार इतने अगर लगा रहा हूं ना तो मेरे को इतना मिलेगा, ठीक है। क्या मैं कर पाऊंगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर सामने वाले को ये फील हो गया ना अंदर से, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस अगर उनको आ गया, तो 110% ना वो आपके साथ एकदम एग्री कर जाएगा। उसको अंदर से बिलीव होनी चाहिए, है ना। क्या रिजल्ट मिलेगा? पहला पॉइंट, मतलब आप उसको बता देते हो कि लेट सपोज उसका जो भी इन्वेस्ट हो रहा है तो उससे बेहतर उसको क्या मिलने वाला है, ठीक है। क्या मैं कर पाऊंगा? उसको ये भी आपने बिलीव दिला दिया, यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। मुझे फुल गाइडेंस मिलेगी, जिस तरीके से अभी ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम हो रही है ना। जिस तरीके से ट्रेनिंग सिस्टम हो रही है यहाँ पे, तो उसको ये बता सकते हो इन डेली बेसिस यहाँ ट्रेनिंग होती है, सपोर्ट टीम पे सपोर्ट मिलता है, उसके बाद मेरा सपोर्ट पर्सनली मिलता है। अब ये दिखा दिए। फोर्थ पॉइंट इज, प्राइस के बदले वैल्यू ज्यादा है। अब मान लो वो कम पैसे दे रहे हैं, तो उसके अलावा उसको बताओ कि डेली बेसिस पे कितने सेशन मिल रहे हैं। और अभी के टाइम में एक नॉर्मल क्लास भी करते हो तो कम से कम 1,000 से 2,000 लगते हैं, बट यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे लाइफ टाइम चीजें मिलती है, लाइफ टाइम वैल्यू मिलती है। अगर नहीं, आपको ना एक चीज और फील कराना है उसको। पहले ये फोर्थ जो क्वेश्चन है, प्राइस के बदले वैल्यू ज्यादा है या नहीं है, ये चीज आपको दिखाना है कि ट्रेनिंग सेशन, उसके बाद जो है कि कोर्सेज वैल्यू, है ना, मेंटोरशिप, प्लस आप खुद भी जो गाइडेंस कर रहे हो वो चीजें, है ना। अब यहाँ पे जो है एक चीज और है, अगर नहीं लिया तो क्या लॉस होगा, दैट इज फोमो इक्वल प्लस अर्जेंसी। अब देखो, अभी मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूं। अभी दिवाली जैसे आता है, दिवाली कह लो, छठ आता है या दशहरा आता है, ठीक है। तो बहुत सारे ना मॉल ओनर या बड़े से बड़े बिजनेसमैन या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ऐसे कुछ ऑफर्स आते हैं, जहाँ पे कोई शर्ट बिक रहा है या कोई गाड़ी बिक रहा है, कोई फोन बिक रहा है, तो वो ऐसा ऑफर क्रिएट करते हैं ना, ऐसा ऑफर देते हैं ना, ऐसा कुछ सीन क्रिएट करते हैं, लोगों को लगता है कि अगर इस टाइम पे नहीं लिया ना तो मेरा बहुत लॉस होगा। सेम वो अर्जेंसी आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट में कि अगर भाई तू आज हमारे साथ वर्क नहीं करता है तो तुम ये ट्रेनिंग सेशन जो हो रहे हैं, अभी जो बैच चल रही है इसमें मिस कर जाओगे। अभी जो बैच चल रही है इसमें बेसिकली सिखाया जा रहा है कि पहले मंथ से तुम कैसे 15,000 अर्निंग कर सकते हो, 20,000 अर्निंग कैसे कर सकते हो। अगर ये वाला हाइप क्रिएट कर सकते हो, ये वाला अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, तो इस चीज की 100% श्योरिटी है कि आप इस इंडस्ट्री में बेस्ट बन पाओगे। आर यू एग्री दैट माई पॉइंट? सभी चीजें बहुत अच्छी समझ में आ रही? थोड़ा सा चैट में बताओ, इससे मुझे क्लियरिटी होगी कि हाँ जो चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रही है। फटाफट बताओ, फटाफट, इससे ना मुझे क्लियरिटी होगी, है ना। और ये 5 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, एंड जैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना। सच बता रहा हूं, सेल्स में गेम कर दोगे आप बहुत तगड़े लेवल से, है ना। तो आप उससे पहले आपका ये एनर्जी दिखनी चाहिए, यहाँ पे वो एनर्जी शो होनी चाहिए, है ना। ओके, सो अब देखिए, 2 टाइप से आप क्लोजिंग कर सकते हो, एक कम टाइम में कर सकते हो, एक लॉन्ग टाइम में कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली क्लोजिंग का 5 से 10 दिन लग जाता है एक मिनिमम, अगर लॉन्ग टर्म का रहता है। लेकिन आप चाहते हो कि बहुत ही कम टाइम में क्लोजिंग हो, ऑल्सो फॉलो दीज रूल्स ऑन कॉल। अगर आप नॉर्मल कॉल कर रहे हो इस तरीके से, हाय मेरा ये वक्त था, इस तरीके से था, तो आपको उन उसमें ना किन किन चीजों पे फोकस रखना, आप हमेशा अपने फेस पे स्माइल रख सकते हो,
उसके बाद जितना ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट से, लाइक आप उसको ना एक दो पॉजिटिव ऑप्शन दो कि प्लान ए से आपको शुरू करना है या प्लान बी से, कोर्स पहले वाले से शुरू करना, कोर्स दूसरे वाले से शुरू करना है। इस तरीके से आप ऑप्शंस देके उनसे जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेट द प्रोस्पेक्ट स्पीक, हमेशा ना आप कम बोलो, आप कम बोलो, सामने वाले को ना बोलने का ज्यादा मौका दो, उससे ना वो ज्यादा कंफर्ट होता है आपके साथ। अब अभी के टाइम में क्या है ना कि कोई किसी का सुनता नहीं है। जस्ट इमेजिन आप किसी का सुनते हो और आप उसको समझते हो, तो उनको भी ऐसा अंदर से फील होता है, यार ये बंदा मेरे को सुन रहा है, कुछ तो बात होगा, चलो इनसे इनसे ना एक अपनी वाली वाइब आती है, मतलब एटलीस्ट ये बंदा मेरे को सुन रहा है ना। तो आप जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा क्लोजिंग का चांस बढ़ जाता है। अब ये तीन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो और उसके बाद जो है कि ये पॉइंट अगर आपने ये 5 पॉइंट में एकदम पूरा मास्टरी हासिल कर लिया, ये 5 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5 पॉइंट को मास्टरी करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि तुरंत कर लोगे, लेकिन करते करते कर लोगे। जब ये कर लोगे ना, आप किसी से बात करोगे, क्लोजिंग डन। 10 में से अगर 8 क्लोजिंग हो जाएगी, 10 कॉल करते हो तो उसमें लगभग 8 क्लोजिंग कर सकते हो आप, अगर आप ये 5 चीजों का ना बढ़िया तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर दिए, वो फील दे दिए सामने वाले को, तो है ना। और फोर्थ पॉइंट इज, इफ यू वांट टू फास्ट क्लोजिंग, अगर आपको ना जल्दी क्लोजिंग चाहिए, कम टाइम में क्लोजिंग चाहिए, तो अब भाई साहब आपको ना बढ़िया तरीका बता रहा हूं। जैसे मैं अभी जूम कॉल पे सेशन करके सभी चीजें समझा रहा हूं, तो आप अपने क्लाइंट के साथ फटाक से एक जूम आईडी बना के एक नॉर्मल व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू ऐसे करके ऑन करके और सारी चीजों को समझा दो। पता है उससे ना वो आपको देख रहा है, आप उनको देख पा रहे हो, इससे ना एक पर्सनल कनेक्शन होता है, पर्सनल कनेक्शन होता है, मीन वो आपको देख पा रहा है और उनके फेस वो आपके कॉन्फिडेंस को भी देख पा रहा है, और वो आपको जज भी कर रहा है कि एक्चुअल में आप सही बंदा हो या नहीं हो। तो जब आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बताते हो वीडियो कॉल पे, तो उनको ना भरोसा जल्दी होता है, और बस जो भी है रीजंस है वो देखता है कि कब शुरू करना चाहिए। जैसे ही उसके पास अगर पैसे आते हैं और अगर रहते हैं तो वो क्लोजिंग कर लेगा, मतलब स्टार्ट कर लेगा आपके साथ, और नहीं रहते तो वो तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले, लेकिन अगर पैसे हैं फिर भी टाइम ले रहा है, तो आपको ना क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है। अगर नहीं लिया तो क्या लॉस होगा, अगर नहीं लिया तो क्या मिस करूंगा। और अगर आपने ये पॉइंट्स पे फोकस करके उनको ये फील करा दिए, भाई दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है तुम्हारे तुमको स्टार्ट करने का, तो 100% वो आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी चीजें समझ में आ रही? फटाफट चैट में बताओ, फटाफट चैट में बताओ, ताकि मुझे ये क्लैरिटी हो कि आपको सभी चीजें समझ में आ रही है। जो भी पर्सन है इससे ये क्लैरिटी होनी चाहिए, फटाफट बताते चलो आप लोग, है ना। ओके, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हो आप लोग, है ना। ओके सो अब देखिए कि अब आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे छोटे से छोटे पैकेज भी है, ठीक है, बड़े से बड़े पैकेज भी है, मीडियम से मीडियम पैकेज भी है। तीन टाइप्स के पैकेज है, एक कह लो कि एक लॉ में, एक मीडियम में, एक हायर में, ठीक है। तो ऑल ऑप्शंस आर गुड, बट हियर इज द ट्रूथ। अगर मान लो कोई छोटे वाले पैकेज से स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको कह सकते हो कि भाई ये पैकेज लेने के बाद ना 8 से 10 हजार में स्टक हो जाओगे तुम। मतलब कि ये पैकेज लोगे तो बस 8 से 10 हजार की कमा पाओगे। और उसके बाद जो मीडियम वाले लोगे तो इसमें जो है कि हाँ होगी ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ होगी, बट हाई पैकेज जहां से तुम 100% बहुत अच्छे से रीच कर सकते हो, 30 से 50 हजार तक महीने का कमा सकते हो, है ना। आपको ये ऑप्शन नहीं देना है सभी चीजों को समझाने के बाद, आपको वर्क करना है कि नहीं करना है, ये आपको कभी नहीं बोलना है सेल्स में। आपको हमेशा पॉजिटिव ऑप्शंस देने हैं, जितने ज्यादा ऑप्शंस दे सकते हो। यहाँ पे 3 पैकेज का ऑप्शंस दोगे ना, तो डेफिनेटली अगर उनका जो भी बजट लगेगा उस बजट के अकॉर्डिंग उसमें आ जाएगा वो, है ना। तो वही बात है, उन देखो कि वो किस बजट में आ रहा है, लेकिन आपको कभी ये नहीं कहना है कि भाई आपको वर्क करना है या नहीं करना है। अगर उसका मन करने का भी रहेगा ना, वो कहेगा नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आपको 1000 रुपए वाले से करना है, 2000 वाले से करना है, या 3000 वाले से करना है, नो का कोई चांस दिया ही नहीं आपने, नो का कोई चांस दिया ही नहीं आपने। जैसे उसको जो बेस्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग एंड उसको सेलेक्ट करके उस पर वो वर्क शुरू कर देगा। चलिए बैंक वर्सेज प्लेटफॉर्म। लेट सपोज कुछ लोगों के पास पैसे होते भी हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो चीजें है बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक पार्ट है। अगर कोई आपको बोले मेरे पास पैसे नहीं है, है ना, तो आप वहां पे रिस्पॉन्स करोगे
ठीक है, अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट एक चीज जो है मैं अगेन बता रहा हूँ, शुरू में अगर आपको इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म पे बढ़िया से ग्रो करना है, तो आपको ना प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करा जाता है उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। तो बहुत अच्छे लेवल से आप सेल्स कर सकते हो। ठीक है। बैंक PS platform, bank versus platform. Compare your investment. Money in the bank takes 37 plus years to double with the definition. Let's suppose आप लोगों को ना कह सकते हो कि अभी मान लो यहाँ पे जो है बेसिकली 2000 से चीजें शुरू हो रही, 3000 से शुरू हो रही है। बट सोचो कि वो पैसे अगर आपके बैंक में रखे पड़े रहे तो वो पैसे रखे पड़े रहने से ना बढ़ेगा ना डबल होगा। और अगर आपका एक एक्सपेक्टेशन भी है ना डबल होने का, तो उसके लिए आपको कम से कम 37 साल का वेट करना पड़ेगा विथ इन्फ्लुएंसर इन्फ्लेशन, है ना। एक इन्फ्लेशन बता रहा हूं मैं कि 37 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा उस पैसे को डबल होने में। जस्ट इमेजिन आप हमारे साथ ना वर्क शुरू करते हो, आज ही वर्क शुरू करते हो, तो यहाँ पे आप 2000 भी लगाते हो, तो उस 37 ईयर में आपका 100x से भी ज्यादा वो हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, बढ़िया लेवल से आप अर्निंग करोगे, है ना। तो ये दिखाना है कि बैंक में जो है पैसे वो रखे रखे हाईली जो है 2 से 2.5% से लेके 4% तक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है कि आपके ना 100x में ग्रोथ होगी। आज मान लो 2000 का आप वर्क शुरू करते हो, आपको तो लर्निंग मिल रही है, प्लस उसके बाद रेफर करके भी आप अर्निंग करते हो, तो कहना कि आपके लिए वेस्ट चांस है और आप यहां से बढ़िया पैसा बना सकते हो इफ यू आर रियली सीरियस। अगर आप सच में सीरियस हो तो, और नहीं हो तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है। फिर आप वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करो कि अभी वाले बैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्या सीख सकता है। लेकिन उससे पहले चीज, अगर ये सब चीज आपको ना फील कराना है उसको, तो खुद आपके अंदर वो फीलिंग रहनी चाहिए, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वो बिलीव रहनी चाहिए। और जब तक वो फीलिंग आपको पर्सनली नहीं रहेगा, तब तक आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो वो बिलीव और फीलिंग आपको अंदर आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी, है ना। अब सिंपल से समझो कि हो सकता है ये काम ना थोड़ा सा आपको हेडक लगे। आप एक चीज बताओ, कौन से ऐसे वर्क है जो तुरंत आसान तरीके से हो जाता है। एक नॉर्मल जॉब के लिए ना अभी आदमी इतना घिसता है, 15 से 20 साल घिसता है, उसके बाद उसको 15 से 20 30 हजार का जॉब मिलता है, और फिर भी उसी उसी पैसे में वो जिंदगी भर रोता है, उसका एक सेटल्ड लाइफ नहीं रहता, है ना। तो इसलिए हर एक काम में लफड़ेबाजी होती, घिसना पड़ता है। और इस काम को अगर आप सीरियस लिए हो, आपने कुछ सोच के शुरू करा होगा, है ना, तो वो सोच को याद करो एंड इस पे कूद पड़ो। और सच बता रहा हूं, सेल्स ऐसा पार्ट है, मात्र एक ऐसा स्किल है, अगर आप इसमें मास्टर कर लेते हो तो रिच बन सकते हो। दुनिया का मात्र एक ऐसा स्किल है जहां से बेसिकली आप मिडिल क्लास से हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप रिच बन सकते हो, वो है सेल्स स्किल। यहाँ पे आप जरूरत के हिसाब से नहीं, आप अपने लाइक जो चाहो उतना पैसा कमाते हो। मान लो कि जरूरत में आपका हो गया 10,000, तो 10,000 बेसिकली आप कोई जॉब करते हो तो बस आपको 10,000 ही आएगा। लेकिन जब आप सेल्स सीख जाते हो, अपना मन चाहा मतलब अपने अकॉर्डिंग, भाई तुमको चाहिए कितना, 50,000 चाहिए, 50,000 अर्निंग करने के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा, 50,000 अर्निंग के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा वो लिखो कॉपी पे और उस पे वर्क कर दो। बिकॉज यू हैव सेल्स स्किल, आपके पास वो सेल्स स्किल है, सेल्स नॉलेज है, तो आप बढ़िया कर सकते हो, है ना। क्योंकि अभी आपके पास वो पैसे नहीं है कि लाखों करोड़ों लगा के आप कोई बढ़िया या बड़ा बिजनेस कर सकते हो ना। जब आपके पास नहीं है तो आपके पास बस एक ऑप्शन है, दैट इज सेल्स। आपको बेचना ही पड़ेगा अगर आपको रीच मिडिल क्लास से रीच क्लास में आना है तो, है ना। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ रही होगी। फटाफट आप एक बार चैट में बताओ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सभी चीजें समझ में आ रही है? फटाफट एक बार क्लियर चैट में लिख सकते हो यस यस यस, ताकि मुझे इससे क्लियरिटी हो कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। प्लीज चैट में बताओ। ग्रेट मदन लाल जी, ओके। चलिए अब ना यहाँ पे भी मैं आपको ना बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कुछ पार्ट्स बता रहा हूं, लेकिन अगेन आई एम सेइंग यू कि आपको ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टर कर लेना है अगर आपको इस फील्ड में बढ़िया लेवल से ग्रोथ चाहिए तो। टू रीजन अब मान लो जैसे आप ये सीन दिखाते हो, ये एग्जांपल्स बताते हो, उसको बैंक में रख रख के भाई पैसे तुम्हारे ऐसे रहने वाले, बट हमारे साथ वर्क करते हो तो काफी लेवल से, काफी बेस्ट लेवल से आपकी ना ग्रोथ होती है। तो वहां पे बेसिकली आपको तो दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो दे डिडंट अंडरस्टैंड द वर्क, हो सकता है वो आपके वर्क को ना समझे,
है ना। हो सकता है उसके माइंड में वो कंफ्यूजन रहे, वो आप बात उनसे करोगे तो आपको खुद फील हो जाएगा कि ये वर्क समझा है कि नहीं समझा है। तो आप उसको पूछ सकते हो आप उनसे कि कौन से ऐसे वर्क का पार्ट है जो अभी आपको समझ में नहीं आया है, कौन से ऐसे पार्ट्स है वर्क का जो आपको समझ में नहीं आया है ना, ये पूछ सकते हो। सेकेंड, दे डोंट हैव मनी, है ना। अगर वो कहता है कि मेरे पास भाई पैसे नहीं है, उनसे पूछो आप जो है अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हो, वो बता देगा ये फोन यूज कर रहा है। आप गूगल पे सर्च करो उसका प्राइस। अभी के टाइम में ना हर एक मिडिल क्लास के बंदे, छोटे से छोटे नॉर्मल से नॉर्मल बंदे के पास 15,000 से लेके 30,000 तक का फोन रहता है। और अगर वो 15 से 30,000 तक का फोन ले सकता है तो डेफिनेटली वो इधर भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो यहां पे भी वर्क शुरू कर सकता है। उसके बाद भी अगर वो कहता मेरे पास पैसे नहीं है, देन वो एक्सक्यूज है, उनका वो एक्सक्यूज है जो कि आपको सॉल्व करना है। और ये रियलिटी बताने की भाई जो फोन तुम यूज कर रहे हो ना 15 से 30 साल 30,000 का है, और इससे तुमको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तुम यहां से स्किल सीखते हो और इसी फोन का यूज करते हो, तो तुम यहां से बेसिकली बढ़िया अर्निंग करोगे। जब ये क्लैरिटी के साथ, वो कॉन्फिडेंट के साथ, वो फीलिंग के साथ सामने वाले को सभी चीजें बताते हो ना, उसको अंदर से फीलिंग आएगी, यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूं, मुझे अंदर से बिलीव आ रही है यार मैं कर सकता हूं। यही बिलीव आपको अपने अंदर रहनी चाहिए, और यही जो बिलीव है सामने वाले को देनी है ना, तभी जाके आपके साथ वर्क शुरू करेगा वो। बिकॉज सेलिंग इज द वन एंड वन स्किल जो आपको अमीर बना सकती है, रिच बना सकती है। दुनिया का और कोई प्रोफेशन नहीं जिससे आप रिच बन सकते हो, बस एक प्रोफेशन है। आप मिडिल क्लास से हो, कैसा भी हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप अपना जी जान लगा सकते हो, आप अपना मेहनत कर सकते हो। दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां से आप रिच बन सकते हो, जहां से आप चीजों को प्रमोट करके सेल करके अर्निंग कर सकते हो। लीड जनरेट कैसे करना, अनलिमिटेड लीड जनरेट कैसे करना है, कल के सेशन में बताया हूं, आप उसका रिकॉर्डिंग देख लेना अगेन, एंड उस पर वर्क करो। 100% बोल रहा हूं श्योरिटी के साथ, नेक्स्ट लेवल से आपकी ग्रोथ होगी। ओके, सो फाइनली अपना सेशन एंड हो गया है, जो भी पॉइंट्स थे। अभी आप लोग थोड़ा सा मेरे को ये बताओ कि आपका मंथली का अर्निंग का गोल क्या है, मंथली अर्निंग का गोल क्या है, थोड़ा सा मेरे को बताओ चैट में, थोड़ा सा मेरे को चैट में बताओ योर मंथली इनकम गोल, योर मंथली इनकम गोल। उसके बाद मैं थोड़ा सा ना चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा जहां से बेसिकली आपको एक्चुअल में मजा आएगा। वाह नाइस, 50 से 70 हजार, 50,000। फटाफट और भी लोग हैं यहाँ पे, फटाफट आप लोग ना रिस्पॉन्स करते चलो ताकि मुझे इससे क्लैरिटी हो। अब देखो आपके ना 50,000 मतलब 50,000 से 60,000, 1 लाख कुछ भी अर्निंग का गोल है, जस्ट खुद से पूछो ये क्वेश्चन कि अभी जो मैं काम कर रहा हूं, जिस एफर्ट के साथ मेहनत कर रहा हूं, कि यही एफर्ट के साथ, यही मेहनत के साथ अगर मैं वर्क करते रहा तो क्या मेरा 50,000 का जो गोल है, 60,000 का जो गोल है, 70,000 का जो गोल है, या 10,000 का है, 20,000 का है, क्या उससे कंप्लीट हो जाएगी? अगर कंप्लीट हो जाएगी तो यस लिखो, और अगर कंप्लीट नहीं होगी तो नो लिखो। बिकॉज आपका ना वो एक्साइटमेंट यहां पे दिखना चाहिए। ओके, बाकी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं ऑफ।